धन चाहिए तो यह हर किसी को है और ये बहुत आवश्यक भी है। जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं हैं उनके सारे साधन आते तो धन से ही हैं और आज के समय में तो धन है तो लोग इज्जत भी ज़्यादा करते हैं। धन तो होना ही चाहिए। इस धन की प्राप्ति के लिए हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ नियमों के साथ। आज मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो माँ लक्ष्मी का मंत्र है, एक अक्षरी मंत्र है और आपको शायद पता भी हो, लेकिन इस मंत्र को किस तरह से जपना चाहिए, इस मंत्र के साथ और किन बातों को ख्याल रखना चाहिए और होता क्या है इस मंत्र से। इसलिए ये महालक्ष्मी का जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ उसे पूर्ण विधि, पूर्ण विश्वास और पूरा का पूरा इस बात को सोच के करिए कि मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अभी तक मेरे को कोई धन की वर्षा नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होएगा। आप करते जाइए, ईश्वर अपना आशीर्वाद आपको ज़रूर देंगे। और ये मंत्र है श्रीम, अगर इंग्लिश में लिखें तो SHREEM, यानी श्रीम। अब इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आपके धर्मगुरु ने जो विधि बताई है आप केवल उसी फॉलो कीजिए। अब इस मंत्र का जाप करने के लिए सुबह स्नान के बाद में आप पूर्णतः स्वच्छ होकर एक आसन पर बैठें, अपने घर के मंदिर में सफ़ेद वस्त्र धारण करें हों तो अति उत्तम। और आपने सबसे पहले भगवान विष्णु को याद करना है या ओम नमो नारायण, ऐसा कुछ देर के लिए आप ये जप जरूर कीजिए। उसके उपरांत आप इस मंत्र का जाप कीजिए। अब इस मंत्र का जाप करने के लिए अपनी सांस खींचें और उसमें आपकी मुंह से हल्की सी आवाज़ इतनी निकलनी चाहिए कि केवल आप सुन सकें, श्रीम। सांस रोकिए, फिर बोलिए श्रीम, फिर सांस छोड़ते हुए श्रीम। इस तरह से आप इसे सुविधा अनुसार जितने समय तक कर सकते हैं आप कीजिए। अभी कोई गिनती गिनने को नहीं कह रहा, ये एक प्रकार की आपकी प्रैक्टिस ही होगी। यानी आप इस मंत्र के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और कम से कम 1 माह तक प्रतिदिन आप ये नियम का पालन कीजिए। उसके उपरांत आप चाहें तो दिन में किसी भी समय आप इस मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। यानी मन ही मन आपने इसी विधि के अनुसार कि सांस लिया तब बोला, सांस रोका तब बोला, सांस छोड़ा तब बोला, लेकिन मानसिक तौर पे। अब इससे होगा क्या, ये मंत्र आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से छा जाएगा, एक तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। कोई भी काम कर रहे होंगे, उठते बैठते सोते जागते किसी से बात कर रहे हैं, परंतु आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी आपके मानस पटल में ये मंत्र चलता रहेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब समझ लीजिए कि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अब कृपा यही होगी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं, उस पर माँ का आशीर्वाद होगा। आपके सारे के सारे प्रयास फलित होने लग जाएंगे और आपके पास में धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। यानी सारे विघ्न जो हैं वो धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। बस अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए, अपनी भाषा पे ध्यान रखिए, मृदुभाषी बनिए और अपने बेटर हाफ यानी अपने स्पाउस के साथ यानी अपने पति या पत्नी के साथ अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। बच्चों का ख्याल रखिए, अपने कलीग्स का ख्याल रखिए और आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर असीम होगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।